यदि एक बार भी हमने सच्चे मन से कह दिया कि हे नाथ, मैं केवल केवल सदा के लिए आपका ही हूँ, तो बस भगवान उसे उसी क्षण स्वीकार कर लेते हैं। इस विषय पर पूज्य श्री भाई जी का एक पद दृष्टव्य है। एक बार जो कपट छोड़ कर कहे नाथ मैं थारो, सो म्हारो संगला पुत्रा में अधिक लाड लो हमारो। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। आज हम बड़े ही रोचक नए घटना प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा अनुभूति पर चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान बद्रीनाथ ने अपने एक प्रिय भगत को अपने गर्भगृह में बुलाकर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन प्रसंग में एक बार भगवान की महती अनुकंपा का बोध हुआ। मेरे दो मित्र जो परिवहन विभाग में उच्च अधिकारी थे के साथ एक अधिकारी के एक भाई और उनका पुत्र भी था। ड्राइवर के सहित हम कुछ 6 लोग कार से यात्रा कर रहे थे। हमने प्रथम दिन ऋषिकेश के पर्यटन विभाग के गेस्ट हाउस में रात्रि बिताई। वहां से प्रातः 4 बजे बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। वह दिन निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का दिन था। मैं एकादशी व्रत करता हूँ। उस दिन प्रातः मन में संकल्प उठ गया कि जब तक भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं कर लूंगा, जल भी नहीं पीऊंगा। वे दोनों मित्र भी एकादशी व्रत कर रहे थे, किंतु फलाहार वाला व्रत था। अतः यत्र तत्र रुक कर मेवा फल आदि खाते हुए परिहास करते भी जा रहे थे। क्या आपने संकल्प ले लिया? कली काल में ऐसा व्रत नहीं करना चाहिए आदि आदि। पर मैं हंसकर कह देता था कि अब तो संकल्प ही हो गया है। एक दिन पानी ना पीने से कोई नहीं मर जाता। अच्छा, जैसे तैसे हम लोग बद्रीनाथ साढ़े 7 बजे पहुंचे। तत्काल एक गेस्ट हाउस में सामान रखकर जल्दी से तप्त कुंड में स्नान करके फूल माला प्रसाद लेकर दर्शन को गए। दर्शनार्थियों की लाइन थोड़ी लंबी थी, पर लाइन में लगने से समय अधिक लगता था और 9 बजे से कपाट बंद होने वाला था। अतः सामान्य रास्ते से हटकर वीआईपी मार्ग से भगवान के समक्ष पहुंच गए। दर्शन पूजन विधिवत हुआ। पुनः स्थान पर लौटकर जलपान किया गया। अब मित्रों को तो परिहास प्रिय था। कहने लगे कि आज हम लोगों के कारण वीआईपी मार्ग से जल्दी पहुंचकर दर्शन हो गए, अन्यथा रात्रि भर तड़पते रहते बिना पानी के। इसे हम लोगों का आभार कहिए आदि आदि। रात्रि शयन के बाद अगले दिन हम लोगों को प्रातः पुनः दर्शन करके 3-4 बजे अपराह्न तक वापस लौटना था। अतः प्रातः कृत्य के बाद लगभग 9 बजे दर्शन के लिए 5 लोग वहां गए। इतनी लंबी लाइन दर्शनार्थियों की थी कि यदि लाइन में लगते तो दर्शन शायद शाम तक हो पाता। अतः वीआईपी मार्ग से जाने के लिए मित्रों ने सुरक्षा कर्मी से कहा। उसने कहा, आज ये व्यवस्था बंद है। यदि आप लोग जाना ही चाहते हैं तो 8,000 रुपये का टिकट ले आइए, तब जा सकते हैं। मित्रगण टिकट लेना नहीं चाहते थे, अतः लौट गए। किंतु मैं थाली में माला फूल प्रसाद आदि लिए खड़ा था। एक सुरक्षा कर्मी को मुझ पर दया आ गई। उसने पूछा, आप कहाँ से हैं? मैंने कहा, तीर्थराज प्रयाग से। उसने कहा, आप केवल 5 मिनट प्रतीक्षा करिए। 2-3 मिनट में ही उसने मुझे वीआईपी मार्ग से जाने का संकेत कर दिया। एक दूसरे सुरक्षा कर्मी ने पूछा, कहाँ, कैसे? तब पहले वाले ने कहा, इन्हें जाने दें, ये अपने ही व्यक्ति हैं। इस तरह भगवान के दर्शन का मार्ग मेरे लिए प्रशस्त हो गया। दर्शन करके भगवान के नाम मंत्र का जप कर ही रहा था, तभी दोपहर के भगवान के भोजन विश्राम हेतु कपाट बंद होने की घोषणा हुई। मैं मंदिर के बगल में बरामदे में जाकर बैठ ही गया कि तभी एक बालक ने आकर कहा, आइए आप भी भोजन करें। भगवान का भोजन प्रसाद वितरित हो रहा है। बस फिर क्या था, पारण करना ही था। कढ़ी भात तथा साग रोटी मिला। दिव्य भोजन प्रसाद का स्वाद अभी तक भूलता नहीं। उस स्वाद का वर्णन वह तो अनिर्वचनीय ही है।
भोजन के समय अभी भी भगवान का दिया हुआ वह वचन कभी कभी याद आ जाता है। इसी बीच दोनों मित्र टिकट लेकर आ गए। कपाट खुलने पर उन दोनों मित्रों के साथ पुनः दर्शन करके हम लोग नीचे आए और थोड़ा विश्राम करके 4 बजे वापस प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर दिए। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।